महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। देखते हैं महाराष्ट्र की वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए फडणवीस कैबिनेट ने 12,422 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र रोड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक से 2 चरणों में $1 अरब की वित्तीय सहायता ली जाएगी। पहले चरण में करीब 1500 किलोमीटर सड़कों के सुधार और आधुनिकीकरण का काम किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र की सड़कों को आधुनिक बनाकर यात्रा और माल परिवहन को आसान करना है। महाराष्ट्र आने वाले समय में एआई क्रांति में वैश्विक नेतृत्व करेगा। मुंबई टेक वीक 2026 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई और पुणे अपनी मजबूत तकनीकी व्यवस्था, आर्थिक ताकत और के कारण भारत में एआई विकास का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एआई क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, नए रोजगार पैदा करने, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और एआई इनोवेशन के क्षेत्रों को विकसित करने पर तेजी से काम कर रही है। इस कार्यक्रम में मेटा, ओपन एआई और गूगल क्लाउड जैसी वैश्विक टेक कंपनियों ने हिस्सा लिया। मुंबई टेक वीक 2026 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी का एआई आधारित डिजिटल अप्रूवल ट्विन सिस्टम लॉन्च किया। इस नई तकनीक की मदद से बिल्डिंग निर्माण की मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान हो जाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार और द एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ मुंबई यानी टीम के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साझेदारी से नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, नई तकनीकों का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विकसित महाराष्ट्र विजन के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 2047 तक सभी एमएसआरटीसी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को चार्जिंग स्टेशन तेजी से बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि 2029 तक 50%, 2035 तक 80% और 2047 तक 100% एसटी बसों को इलेक्ट्रिक बसेस में बदला जाएगा। सरकार एआई की मदद से बस रूट तय करने और पूरे राज्य में 5,150 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी भी कर रही है। नागपुर में देश का पहला ड्राई डाइजेशन तकनीक पर आधारित बायोगैस प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 300 करोड़ रुपए से तैयार हो रही परियोजना का जायजा लिया। वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट पर आधारित इस प्रोजेक्ट में रोजाना 1200 मीट्रिक टन कचरे को प्रोसेस करके 28 टन बायोगैस बनाई जाएगी, जिसका उपयोग शहर की 198 बसों को सीएनजी ईंधन उपलब्ध करवाने के लिए किया जाएगा। इससे कचरा कम होगा और प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक और बड़ी सफलता मिली है। पालघर के दानों में तीसरे माउंटेन टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। 417 मीटर लंबी इस टनल को प्रोजेक्ट के सबसे चैलेंजिंग इंजीनियरिंग सेक्शंस में से एक माना जा रहा है। पिछले 5 महीनों में महाराष्ट्र में तीसरी ऐसी बड़ी उपलब्धि है। इस परियोजना के पूरा होने से मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा तेज और आसान होगी, जिससे दोनों बड़े व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। राजमाता अहिल्या देवी होलकर की 301वीं जयंती के मौके पर महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद अहिल्या नगर के चौंडी में स्थित उनके स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी जयंती समारोह में शामिल हुए और कहा कि अहिल्या देवी होलकर का लोक कल्याणकारी और जनहितकारी शासन आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने भी उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन न्याय, त्याग और समाज सेवा का उदाहरण है, जो आज भी खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। महाराष्ट्र सरकार की माझी लड़की बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मिलते रहेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ई-केवाईसी और दस्तावेजों की जांच में करीब 80 लाख लोग योजना के लिए अपात्र पाए गए, जिनमें आय सीमा से ज्यादा कमाने वाले लोग और लगभग 14,000 पुरुष भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 1,70,00,000 पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलता रहेगा और जरूरत पड़ने पर सरकार दोबारा ई-केवाईसी विंडो भी खोलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया बिल्डिंग का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी में लोक निर्माण विभाग और एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के बीच डीड ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए गए। इस इमारत के लिए सरकार ने करीब 1601 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। यहाँ अलग अलग सरकारी दफ्तरों को एक जगह लाया जाएगा और हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए के किराए की बचत होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति के सम्मान में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने महाराष्ट्र लोक भवन में स्वागत समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। राष्ट्रपति मिन आंग लाइंग के पद संभालने के बाद ये उनका पहला विदेश दौरा है, जिसे भारत और म्यांमार के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र टॉप 10 में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।